परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं इस जीव के जो आज यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बहुत ही भाग्य से ये सत्संग सुनने को मिलता है। जब मालिक की अपार कृपा होती है तो इस सत्संग को केवल सुनना ही नहीं है, समझना भी है। क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके मन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। आपको एक असली मार्गदर्शन होगा कि इस दुनिया में हम क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे और अज्ञानतावश हम क्या करते रहे। तो आज उन्हीं चीजों का खुलासा करेंगे कि असल में इंसानी जन्म हमें मिला तो मिला क्यों है, कारण क्या है, इंसान जन्म का कर्तव्य क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। 2 मिनट बात करिए। तो साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कहते हैं ये ऐसा ज्ञान है जो बड़ा अटपटा है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब इसको आप समझ जाएंगे तो इससे सरल और कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए बार बार यही समझाने के लिए संत संसार में आते हैं कि इस जन्म मरण से कैसे मुक्ति होवे, इसको अच्छी तरह समझ जाओ। लेकिन अज्ञानतावश ये जीव नहीं समझ पाता कि क्या करने के लिए संसार में आया है। तो आज उसी भेद को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा एक होते हुए भी हर धर्म हर पंथ बात यही कर रहा है कि परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी हम अनेक 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 क्यों हो गए, जबकि मालिक एक है। हिंदू भी यही कह रहा है परमात्मा एक है, मुसलमान भी कह रहा है अल्लाह एक है, सिख भी कह रहे हैं वाहिगुरु एक है, लेकिन सब फिर भी धर्मों के नाम पे, परमात्मा के ही नाम पे अलग अलग हुए पड़े हैं। एक दूसरे से मैच खाते ही नहीं, मेल खाते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। जितनी जंगें आज तक धर्म के नाम पे हुई हैं, जितने लोग धर्म के नाम पे आज तक मरे हैं, उतने कहीं नहीं मरे, किसी भी क्षेत्र में नहीं मरे, जबकि सब कह यही रहे हैं कि परमात्मा एक है। लेकिन फिर झगड़ा है तो है किस बात का। जैसे पानी एक है, पूरे संसार में पानी एक ही है, चाहे हिंदुस्तान में आप उसको जल कह दो, पानी कह दो, नीर कह दो, चाहे अमेरिका में जाके इंग्लैंड में जाके उसको वाटर कह दो, चाइना में जाके उसको कुछ और कह दो, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है पानी के, लेकिन फिर भी कोई पानी के नाम के पीछे झगड़ा नहीं कर रहा। अंग्रेज यहाँ पे आके सीख जाता है कि यहाँ वाटर नहीं वहाँ पानी कहते हैं, तो वो पानी बोलता है। हिंदुस्तानी अमेरिका में जाके समझ जाता है कि यहाँ पानी नहीं बोलना है, मैंने वाटर बोलना है, कोई झगड़ा नहीं, हर चीज समझ में आ गई, झगड़े खत्म हो गए, नामों के पीछे झगड़ा बिल्कुल खत्म हो गया। समझ में आ गया कि जिसको मैं पानी कह रहा हूं ये अंग्रेज उसी को वाटर कह रहा है, तो झगड़ा खत्म। लेकिन कितना ही समझा लो कि परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान, ये सब उसी एक के नाम है, कितना ही समझा लो, लेकिन छोटा सा दंगा होता है धर्म के नाम पे और सारे एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कारण क्या है कि पानी वाला झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन भगवान वाला झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। एक ही कारण है इसका, कारण यह है कि तत्व ज्ञान की कमी है।
पानी के नाम पे तो तत्व ज्ञान हो गया कि जिसको मैं वाटर कह रहा हूँ उसी को वो जल कह रहा है, उसी को वो नीर कह रहा है, उसी को वो पानी कह रहा है। तत्व ज्ञान है, समझ में आ गया कि एक ही पानी के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि सबने अपना अपना जो तत्व है सामने रख दिया लाके, झगड़ा खत्म। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान को अब सामने कौन लाके रखे, इसलिए यहाँ पे झगड़ा खत्म नहीं होता, यहाँ तत्व ज्ञान की कमी हो जाती है। अब ये कमी कैसे पूरी होगी? जब आपके जीवन में कोई वेदी गुरु आएगा और आपको समझाएगा कि ये तत्व एक ही है, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, राम कह लो, कुछ भी कह लो, उसके नाम अनंत हैं, लेकिन तत्व एक ही है। नाम को छोड़ना है और तत्व को पकड़ना है, तब समझो कि झगड़ा अब खत्म हो जाएगा। जिसको साहिब ने बोला राम कबीरा एक है और कहन सुनन में दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। कृष्ण करीना एक है, कहन सुनन में दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। चाहे वो कोई भी है, कृष्ण जी का पुजारी है, ठीक है, अच्छी बात है, राम जी का पुजारी है, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह का पुजारी है, बहुत अच्छी बात है, वाहिगुरु का पुजारी है, बहुत अच्छी बात है, किसी का भी पुजारी है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम पूजा तो कर रहा है, कम से कम किसी के तो पीछे लगा है, जीव हत्या से बचाए, नशों से बचाए, चोरी से बचाए, व्यभिचार से बचाए, खोटे कर्मों से बचाए, किसी को तो इष्ट मान के अपने जीवन को उसने लगा रखा है। अब करना क्या है? अब तत्व ज्ञान से समझना है कौन है कृष्ण, कौन है राम, कौन है हनुमान, इसको समझना है। जब इसको समझ जाओगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर शरीरों का खेल खत्म और असली तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान शुरू। जैसे कृष्ण जी वाले सोचे कि मैं तो कृष्ण जी के शरीर का पुजारी हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं जिन्होंने मुरली पकड़ रखी है हाथ में या जिन्होंने पहाड़ को उठा रखा है। तो वो कृष्ण जी स्वयं गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, ये कपड़े जो इस आत्मा ने पहन रखे हैं ये कुछ समय के लिए पहने हैं, थोड़े दिनों के बाद इन कपड़ों को उतार दिया जाएगा और इन नाशवान कपड़ों के उतर जाने पर भी हम नहीं मरेंगे, हम अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। इन कपड़ों के मारे जाने पर भी हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो अब कृष्ण जी कौन हुए? ये कपड़ा रूपी शरीर हुए या अविनाशी आत्मा हुए? बस आपने यही समझना है। अब कोई हनुमान जी का पुजारी है तो हनुमान जी भी शरीर नहीं है, हनुमान जी वो है जो इस शरीर को चला रहा है, राम जी वो है जो शरीर को चला रहे हैं, कबीर साहब वो हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं। यानी सारे संसार के जितने भी शरीर हैं उनको चलाने वाली जो आत्मा है असल में पूजनीय वो है जो अजन्मी है, नित्य है। जो पैदा हो जाता है और मर जाता है वो पूजनीय नहीं रह जाता, जिसके लिए गीता में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि हे अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व है यानी नकली तत्व और एक सत तत्व है यानी असली तत्व। नकली तत्व क्या है? ये शरीर नकली तत्व है, ये जितने भी रंग रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब नकली है, ये मिट्टी का डिजाइन है। मिट्टी के अलग अलग डिजाइन से तुम अलग अलग लोगों को पहचानते हो, ये माँ है, ये बाप है, ये चाचा है, ये नाना है, क्या देख रहे हो? केवल शक्ल मिट्टी की, ये मिट्टी के द्वारा शक्ल बनी है और ये सारी मिट्टियां एक दिन कहां चली जाएंगी? मिट्टी में ही मिल जाएंगी। एक खेत में तुम अपने पूरे खानदान को दफन कर दोगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी शरीर की, उसके बाद तुम ढूंढ नहीं पाओगे।
कि किसको कहां दफन किया था, सब मिट्टी में मिट्टी मिलके एक हो जाएंगे, सारे रंग रूप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये मिट्टी जब तक एक दूसरे से अलग हुई पड़ी है तब तक इसके अनेक रंग रूप बने हुए हैं। उसी को हम अपने चाचा मान रहे हैं, अपनी मां मान रहे हैं, अपना बाप मान रहे हैं, उसी मिट्टी को जो असल में तुम्हारे मां बाप है ही नहीं। ये मिट्टी शरीर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी मां मिट्टी नहीं है, तुम्हारी मां तो एक आत्मा है जो इस मिट्टी को चला रही है। जैसे ही मां इस शरीर को छोड़ेगी अंत समय में, यानी इस मिट्टी को छोड़ेगी, तो ये इसको छोड़ के चली जाएगी और मिट्टी यही पड़ी रह जाएगी। और तुम खुद अपने मुंह से कहोगे मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई, हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, सामने लाश पड़ी है, लेकिन फिर भी तुम कहोगे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तो आज तक किसे पिताजी मान रहे थे? जो लेटा पड़ा है उसको पिताजी मान रहे थे, उनको पिताजी पिताजी करके उच्चारण कर रहे थे। लेकिन आज उसको तुम पिताजी नहीं बोलोगे, आज तुम उसको मिट्टी बोलोगे। और क्या बोलोगे? पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तो जो चला गया वो कौन है? इसको समझना है, ये है तत्व ज्ञान। हम सब शरीर नहीं हैं, शरीर तो हम सब ने धारण किया हुआ है। जैसे हमने कपड़े धारण किए कि कोई पीला पहन के बैठा है, कोई नीला, कोई हरा, कोई गुलाबी। हम पीले नीले हरे गुलाबी नहीं हैं, हम इन कपड़ों से जुदा हैं, हम इन शरीरों से जुदा हैं। तो इन शरीरों में रह के हमने क्या करना है? हमने पूजा पाठ नहीं करना है कि हम खुद को शरीर मानते रहें जो हम हैं नहीं, और हम अपने भगवान को शरीर मान के पूजे जो वो है नहीं। ये अज्ञान में जीवन बीत जाएगा। कृष्ण जी ने पूरा खंडन किया शरीरों का कि शरीरों की पूजा नहीं करनी है। शरीर तो कुछ समय के लिए पानी के बुलबुले की तरह है। पानी का बुलबुला देखो कैसे आता है, पानी ऑन करो, बाल्टी में नीचे देखो कितने बुलबुले निकल रहे हैं जैसे पानी की धार पड़ती है, और वो बुलबुले हजारों के हिसाब से पैदा हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उनकी क्या पूजा करेंगे? हे अर्जुन, पूजनीय केवल आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो क्या शरीर को नहीं कोई शस्त्र काट सकता? काट सकता है कि नहीं? काट सकता है। तो जो शस्त्रों से काटा जाएगा उसकी पूजा मना किया है। जो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है उसकी पूजा को मना किया है। जो पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है उसकी पूजा को मना किया है। जो वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है उसकी पूजा को मना किया है। तो करना क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, गीता पढ़ो जाके। क्योंकि कई लोग कहते हैं आप सारे देवी देवता छुड़वा देते हो, आप पूजा पाठ छुड़वा देते हो, आप तो भगवान से दूर कर देते हो। दूर नहीं कर देते भगवान से, हम अज्ञान से दूर कर देते हैं। भगवान काया नहीं है और तुम काया की पूजा करते जीवन बर्बाद कर रहे हो। पूजा किसकी करनी है? गीता उठा के देखो क्या आदेश दिया है कृष्ण जी ने। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में अटल है, अचल है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू नहीं होता। उनको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। जितना जालिए हो गया, बहुत है। अब क्या करना है? अब आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। हे अर्जुन, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं
उनको किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी अब उसे किसी के ऊपर अधीन नहीं रहना है उसको, कि मेरा कोई और बेड़ा पार करेगा, कि मेरा राम जी बेड़ा पार करेंगे, मेरा कृष्ण जी बेड़ा पार करेंगे, मेरा हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे, मेरा कबीर जी बेड़ा पार करेंगे, मेरा रविदास जी नानक जी बेड़ा पार करेंगे। अब कोई बेड़ा पार नहीं करेगा, वो स्वयं ही अपना बेड़ा पार कर लेगा, क्योंकि उसने उस तत्व को जान लिया है जिस तत्व को जानने के बाद कभी मृत्यु होती ही नहीं है। इस काया की नहीं, काया की तो होनी है। वापिस कभी किसी काया में, किसी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको कबीर साहब ने बोला, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कौन है वो जियावन हारा? वो आत्मदेव है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में नींद प्यासी, मुझे देखती आवे हासी। ये तो कबीर साहब की भूमि है, जहां पे आप लोग रहते हैं यहां तो कबीर साहब की भूमि है। ये 120 साल के बाद यहीं पे आके उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कि जो नगर में शरीर त्यागेगा वो नरकों में चला जाएगा। इस भ्रम को भी उन्होंने 120 साल के बाद काशी से नजर आके तोड़ दिया, इसी को समझाने के लिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम काशी में प्राण त्यागोगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे और मगर में मरोगे तो नरकों में चले जाओगे। ये भ्रम भी कबीर साहब ने तोड़ दिया। इसीलिए क्योंकि जब तक परमात्मा का सही ज्ञान नहीं मिला तब तक तुम कहीं भी शरीर त्यागो, तुम्हें नरकों में ही जाना पड़ेगा। नरकों से बचना है तो परमात्मा का सही ज्ञान लेना पड़ेगा। और सही ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। क्योंकि परमात्मा कहीं पत्थरों में नहीं बैठा, परमात्मा कहीं पहाड़ों पे नहीं बैठा, परमात्मा किसी आसमान में नहीं रहता। नहीं तो अभी तक तो आसमान से एक बार तुमसे बात कर ली होती गर्दन झुका के। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ही खबर नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इस पंखे में दो तत्व हैं, एक लोहा है जो आपको दिखाई दे रहा है और एक करंट है जो लोहे को चला रहा है, घुमा रहा है। इन दोनों का ज्ञान आपको है। जैसी बिजली जाती है आप कभी नहीं कहते ओहो पंखा मर गया, क्या कहते हो? ओहो बिजली चली गई। क्योंकि तुम्हें पता है ये पंखा चल रहा है ये बिजली की वजह से चल रहा है, तुम्हें दोनों तत्वों का ज्ञान है। लेकिन जैसे कोई शरीर रुकता है चलता चलता, कोई सड़क पे लेट जाता है जिसको कहते हैं मृत्यु होगी, तो क्या कहते हैं? ओहो वो फलाना मर गया, ओहो उसकी मां मर गई, उसका बाप मर गया। कभी ये नहीं कहते लाइट जाने पे ओहो ये पंखा मर गया, कभी नहीं कहते। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। यानी तुम्हें करंट का ज्ञान है कि करंट है तो पंखा चल रहा है, करंट नहीं है चला गया तो पंखा नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें अपने शरीर का ज्ञान नहीं है कि ये पंखा कैसे चल रहा है, कौन से करंट से चल रहा है, और ये करंट जब चला जाता है तो पंखा क्यों नहीं चलता, क्यों रुक जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। आत्मा है सबके पास, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। सबके पास आत्मा है ना, सब अपनी आत्मा को लेके आए हो, कोई घर तो नहीं छोड़ाया, साथ लाए हो ना अपनी आत्मा को। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में ABCD नहीं पता कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसे काम कर रही है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आत्मा क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हें पूरे शरीर का ज्ञान हो चुका है बचपन से आज तक। मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी खाल, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर, पीठ सब याद है, सबका ज्ञान है। चित्र भी बना लोगे, देख के पहचान लोगे।
कि ये आंखें है, ये नाक है, ये कान है, लेकिन जो आत्मा तुम्हारे सदा अंग संग है उसका तुम्हें थोड़ा भी पता नहीं है कि आत्मा है क्या। इसी का ज्ञान हो जाने को आत्मज्ञान कहते हैं। और जब आत्मज्ञान हो जाता है उसके बाद परमात्मा मिलता है। जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, ये शरीरों से न्यारा भेद है। बूझे बिरला कोई। जो शरीरों के पुजारी हैं, जो शरीरों की पूजा करते हुए सारा जन्म बिता देते हैं, उनका जन्म बर्बाद हो जाता है। और जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इसी जन्म में, उनका जन्म सफल हो जाता है। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता पढ़ो, उसको क्या कह रही है। हे अर्जुन, जो ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं कि आत्मा जन्मा है, नित्य है, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, सुन तो लिया, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या बताई है। अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिन्होंने सत्य रूपी आत्मा का अनुभव किया है। अनुभवी संत ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा के बारे में बता सकता है। जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है वो खुद को भी शरीर मानता है और तुम्हें भी शरीर मनवाएगा। वो खुद को भी एक आदमी औरत मानेगा और तुम्हें भी आदमी औरत ही मनवा देगा। वो खुद को कभी आत्म देव जान ही नहीं सकता, वो तुम्हें भी कभी जनवा नहीं पाएगा। तो अध्याय 4 34वां श्लोक यही संकेत करता है कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें मंत्र जंतर के जाल में ना फंसाए, जो तुम्हें आत्मज्ञान दे, मंत्र ज्ञान ना दे कि तुम्हें मंत्र जपवा दिया राम राम कृष्ण कृष्ण हनुमान हनुमान ओम नमः शिवाय कबीर कबीर नानक नानक। ऐसा कोई नाम नहीं जपना है कि कोई जपवा दे ओम कलियम मरियम शरियम ज्योति रंजन ओंकार आरंकार सोम सतनाम, ये नाम जपवा दे। कोई नाम नहीं जपना है। हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम जपवा दे, नहीं जपने हैं। गुरु का ज्ञान, गुरु का काम है आत्म ज्ञान देना, ना कि मंत्र ज्ञान देना। मंत्र तो तुम्हारे पास शायद गुरु जी से भी ज्यादा पड़े हो। तुम अखंड पंडित हो, हनुमान जी के 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, विष्णु जी के 108 नाम रटे पड़े हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे गुरु के पास ना होंगे शायद इतने नाम रटे हुए, तो फिर तो तुम गुरु से भी बड़े ज्ञानी हो गए, तुम्हारे पास ज्यादा नाम है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न हो, गुप्त नाम सतपुरुष का भूजे बिरला कोई। करोड़ों नाम जप लो तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। सारी उम्र राम राम कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, सत साहिब कर लो, कबीर कबीर कर लो, मुक्ति होने वाली नहीं है। साहिब कहते हैं मुझसे कहे कबीर कबीर तो न कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा हो। जिसका गुरु पूरा है वही तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। और पूरे गुरु की पहचान क्या है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। असली गुरु वो होता है जो मुंह से बोलने वाले सारे नाम छुड़वा दे, नहीं जपने हैं। चाहे कोई हिंदी का नाम हो, चाहे उर्दू का, चाहे पंजाबी का, नेपाली का, कोई भी नाम हो,
नहीं जपना है। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम इंसानों ने बनाए हैं। एक समय ऐसा था जब इंसान आदि मानव था, कोई उसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, नंगे धड़ंग घूमता था, खाने को कुछ नहीं था, कंदमूल फल फूल खाता था, रहने को मकान नहीं थे, गुफाओं में पेड़ों पे रहता था। उस वक्त उसके पास कोई नाम भी नहीं था, न हिंदी के नाम, न पंजाबी के नाम, न अंग्रेजी के नाम, न कोई और भाषा के नाम। उस वक्त परमात्मा का नाम क्या होता? उस वक्त किस नाम का जाप करते? ये तो आज हमने बना लिए कितने सारे नाम, हिंदी भाषा बना ली, पंजाबी बना ली, अंग्रेजी बना ली, चाइनीज बना ली, जापानी बना ली, अरबी बना ली, उर्दू बना ली। किसने बनाई इतनी सारी भाषाएं? इंसान ने बनाई है। इन्हीं भाषाओं से अक्षर उठा उठा के नाम बना लिए। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं, ये इंसानी नाम है, इंसानों द्वारा बनाए हुए नाम हैं, ये परमात्मा द्वारा बनाया गया नाम नहीं है। हमें वो नाम चाहिए जो इंसानों वाला ना हो, जो स्वयं से ही उत्पन्न हो, वो अखंड नाम चाहिए, जो किसी के द्वारा बनाया बिगाड़ा गया नाम नहीं हो, 52 अक्षरी नाम ना हो, हमें वो चाहिए। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर जीभ आधारा। आज तुम्हारी जीभ है तो तुम कितने ही नाम जप रहे हो, और तुम्हारी जीभ कट जाए उसके बाद ना तुम राम बोल पाओगे, ना तुम श्याम बोल पाओगे, ना तुम कबीर बोल पाओगे, ना तुम अल्लाह बोल पाओगे, ना तुम वाहिगुरु बोल पाओगे। यानी सारी दुनिया के नाम तुम्हारी जीभ के साथ खत्म, अब कुछ नहीं जप पाओगे आप। तो इसलिए बोले साहिब 52 अक्षर जीभ आधारा। जीभ है तो 52 अक्षर बोल रहे, राम राम श्याम श्याम सब कुछ बोल रहे, और जैसे ही जीभ खत्म सारे नाम गायब हो जाएंगे तुम्हारे साथ से। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। अब आदि अक्षर क्या है? वो आत्मा है, जो जीभ से न्यारी है, जो करंट की तरह काम कर रही है, तुम्हारी काया को चला रही है। उस आत्मा को जानना है, ना कि इस इंसानों द्वारा बनाए गए नामों को जपना है। तो साहिब कह रहे एक छुड़ाए, ये 52 अक्षरी नाम छुड़ाए, एक लखाए, आत्मा का ज्ञान लखाए। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का वेद बताए, एक छुड़ाए, 52 अक्षर छुड़वाए, जीव से बोले जाने वाले नाम छुड़वाए, एक लखाए, आत्म ज्ञान लखाए। तब प्राणी निज घर को जाए, तब प्राणी अपने असली घर को, अपने असली धाम को पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो यही ज्ञान समझाने के लिए सब संत यहां आए इस दुनिया में, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया। ये पत्थरों में भगवान ढूंढता फिरा, इसने पत्थरों में भगवान को मान लिया, अपनी आत्मा वाले भगवान को कभी जान ही नहीं पाया, इसीलिए भटक रहा है। साहिब कह रहे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। साहिब कह रहे हैं अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढो भाई, पत्थरों में परमात्मा नहीं है। पत्थर को तो आप टेढ़ा कर दो और कहो भगवान जी जिस दिन आप खड़े हो जाओगे उस दिन से पूजा शुरू करूंगा आपकी। कितने दिनों में खड़ा हो जाएगा पत्थर? पत्थर कितने दिनों में खड़ा हो जाएगा? अगर आप गिरा दो पत्थर को और कहो भगवान जी जिस दिन आप खड़े हो जाओगे उस दिन मैं पूजा शुरू करूंगा, कितने दिनों में खड़ा हो जाएगा? होगा कभी खड़ा? कभी नहीं होगा। पता है कि कभी नहीं होगा, लेकिन ये मन नहीं मान रहा है। मन अभी भी पत्थर को भगवान ही मान के बैठा है, और जो सच में जहां भगवान छुपा हुआ है आत्मा में, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए बार बार
गर्भ जून में धक्के खा रहा है, बार बार जन्म मरने में पड़ा है, महा दुख भोग रहा है। आज आदमी बन के बैठा है, क्यों? बैठे हुए हैं। बड़े भाग थे हमारे जो हमें एक औरत मां मिल गई। सबको जो मां मिली है, एक औरत मिली है। तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी मां के 2 हाथ 2 पैर थे, इसलिए तुम्हें 2 हाथ 2 पैर मिल गए। और अगर लग 84 में चले गए, किसी हथनी के गर्भ में पड़ गए, जाके किसी कुतिया के गर्भ में पड़ गए, गधई के गर्भ में पड़ गए, तो 2 हाथ 2 पैर मिलेंगे? फिर 2 हाथ 2 पैर नहीं मिलेंगे, फिर 4 पैर मिलेंगे पूंछ के साथ, क्योंकि तुम्हारी मां भी ऐसी होगी, 4 पैरों वाली और पूंछ वाली। अभी तो शुक्र मनाओ कि इंसानी चोला मिल गया, लेकिन अगर एक बार गर्भ जून में चले गए जानवर की, तो 184 भटकनी पड़ेगी। अभी तो रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं, ताले लग जाते हैं और बड़े आराम से सो जाते हो। 6 घंटे की नींद बड़ी प्यारी आती है। अगर हिरण बन गए जंगल में, फिर दरवाजे नहीं मिलेंगे, फिर कुंडी नहीं मिलेगी, फिर शेरों के बीच में खड़े खड़े सोना पड़ेगा। बैठ के सोओगे तो भागने का मौका भी नहीं देंगे शेर, क्योंकि रात में ये लोग शिकार करते हैं। पूरी पूरी रात हिरण खड़े खड़े होके काटते हैं कि पता नहीं कब कहां से कौन सा शेर आ जाए, भागने का मौका भी ना मिले। अभी प्यास लगती है, अभी टूटी घुमाई, नल खोला, गिलास भर के पानी पी लिया, महीने भर का इंतजाम कर लेते हैं, ऊपर 2000 लीटर की टंकी भी रखवा लेते हैं। लेकिन अगर हिरण बन गए, शेर ने दौड़ाया, तो भागते भागते इतनी प्यास लगेगी कि दोबारा बिना पानी पिए 1 कदम चलने की हिम्मत नहीं बचेगी। पानी पीने जाओगे तालाब पे, बचने के बाद शेर से, तो तालाब में भी एक बैठा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि आ तो सही। गर्दन घुमा के तालाब में पानी पियोगे तो मगरमच्छ बैठा हुआ है उसमें, तुम्हारी गर्दन दबोचने के लिए। इतनी खतरनाक है ये 184। इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? शरीर छोड़ो और आत्मा में स्थित हो जाओ। दोबारा शरीर को धारण ही नहीं करना है, क्योंकि अगर दोबारा शरीर को धारण कर लिया तो दोबारा मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक आदमी चला गया महात्मा जी के पास, कहता महाराज जी मुझे एक सवाल है। महात्मा जी कहते पूछो भाई। तो आदमी कहता जी ऐसा कोई इंतजाम करो कि मैं कभी मरी ही ना, मेरी कभी मृत्यु ही ना हो। कहते बहुत छोटी सी बात है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। बोले कैसे होगा? कहते तू जन्म ही मत लेना। जब तू जन्म ही नहीं लेगा तो तेरी मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन इस बार तूने ले लिया है तो इस बार तो मरना पड़ेगा। लेकिन तू अगली बार मत लेना, तो तेरा ये जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। यही चीज कबीर साहब कह रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी हम ना मरिब, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं उस जियावन हारे के साथ जुड़ गया हूं जो मेरी काया को जीवित रखे हुए था। कौन था वो? आत्मदेव। मैं आत्मदेव में स्थित हो गया हूं जाके। अब मुझे इस शरीर छोड़ने के बाद दोबारा शरीर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूं। अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा। अब दोबारा जन्म नहीं लूंगा तो दोबारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो वही हमें भी चाहिए। इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले हमें आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और की पूजा करो,
किसी और का नाम जपो, किसी और के तीर्थ व्रत करो। आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए, किसी और की आत्मा का नहीं, किसी और के शरीर का नहीं। जैसे लिखते हैं आत्मकथा, आत्मकथा का क्या मतलब होता है? किसी और की कथा लिखना? बिल्कुल नहीं। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा लिखना। आत्मकथा, आत्महत्या क्या होता है? किसी और की हत्या करना? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या का मतलब होता है अपनी हत्या करना। आत्मरक्षा क्या मतलब होता है? किसी और की रक्षा करना? बिल्कुल नहीं। आत्मरक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा करना। आत्मनिर्भर क्या मतलब होता है? किसी और पर निर्भर हो जाना? बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर हो जाना। आत्म कल्याण, ऐसे ही आत्म कल्याण का मतलब होता है खुद का कल्याण होना। इसी प्रकार आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी किसी और की पूजा करो। बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम अपनी आत्मा को जानो। जिस कारण तुम्हारा शरीर चल रहा है, आत्मा के कारण उसको जानो। उस आत्मा को जानो जिस कारण राम जी का शरीर चल रहा है, हनुमान जी का शरीर चल रहा है, सब देवी देवताओं का शरीर चल रहा है, सब ऋषि मुनियों का शरीर चल रहा है। उस आत्मा को जानो जो सबको चला रहा है, सब घटों में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट हुए बलिहार जाते हैं उस घट की, जिस घट में आत्मज्ञान हो गया। जिसको एक बार आत्मज्ञान हो गया वो इस दुनिया के सब लोगों का ज्ञान समझ सकता है कि ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, इसको कौन चला रहा है, इसको कौन चला रहा है। फिर वो पूजा नहीं करेगा किसी की, वो उस आत्मा को नमस्कार करेगा जो आत्मा सबको चला रही है। जैसे हमें पता करना है कि अमेरिका का जो पंखा है वो कैसे चल रहा है, इंग्लैंड का पंखा वो कैसे चल रहा है, जर्मनी जापान का पंखा वो कैसे चल रहा है, हमारे पड़ोसियों के पंखे कैसे चल रहे हैं, कैसे पता लगेगा? इंग्लैंड जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा ज्ञान समझने? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारे घर का पंखा है, तुम उस पंखे में जहां करंट लगा है, तार लगी है, वहां पर उंगली लगा के देख लो। जो करंट तुम्हारे घर के पंखे को घुमा रहा है वही सारी दुनिया के पंखों को घुमा रहा है। एक ज्ञान हो जाने से, यानी अपना आत्मज्ञान हो जाने से सबका ज्ञान हो जाएगा। इसी को कबीर साहब ने बोला, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, ये फूल पाठ है। यानी किसान क्या करता है? किसान कभी पानी पत्तों में अलग नहीं छिड़कता, डाल पे अलग नहीं फेंकता, फल फूल पे अलग नहीं छिड़कता, टहनी पे अलग नहीं डालता, तने पे अलग नहीं फेंकता। वो क्या करता है? वो सारा पानी एक मूल में यानी जड़ में डाल देता है। जड़ में डालते ही उसका काम बन जाता है। यानी मूल ज्ञान को जानो। मूल ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है। आत्म ज्ञान यानी सारे शरीरों को चलाने वाली आत्मा, उसका ज्ञान हो जाए, बस समझो जीवन सफल हो गया। अगर तुम अलग अलग शरीरों को पूज के जीवन बर्बाद करते रहे तो वापस लख 84 में जाना पड़ेगा। अंत समय महा दुख मिलेगा, रो रो के जाना पड़ेगा। देख लो हॉस्पिटलों में बड़े बड़े पुजारी सारी सारी उम्र पूजा करते रहे, रो रो के जा रहे हैं, प्राण नहीं निकल रहे, गीता पढ़ानी पड़ रही है, सारी उम्र मंदिर में जा रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, प्राण नहीं निकल रहे, गीता पढ़ाई जा रही है, निकल जाए प्राण, इतना दुख मिलेगा। लेकिन अगर आत्मज्ञान में आ गए तो साहिब क्या बोल रहे हैं? अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी तुम आत्मा के चिंतन करते करते ही शरीर को त्याग दोगे,
शरीर का आभास भी नहीं रहेगा तुम्हें कि शरीर गया कहाँ। जैसे तुम सो जाते हो तो शरीर का पता लगता है कहाँ पड़ा हुआ है, लगता है पता क्या? बिस्तर पे है कि जमीन पे लेटा है कि कहाँ छत पे पड़ा हुआ है, नाना के यहाँ लेटा हुआ हूँ, मामा के यहाँ लेटा हूँ, घर में लेटा हूँ, बाहर लेटा हूँ, सड़क पे लेटा हूँ। बोध रह जाता है शरीर का? नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान में आओगे और अंत समय आएगा, इस शरीर का पता भी नहीं लगेगा गया कहाँ ये, और सीधे अपनी सूरत आत्मा में लीन हो जाएगी, आत्मा में समा जाएगी और सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। लेकिन ये अवस्था जाप से नहीं होगा कि मंत्रों के जाप से या अजपा जाप से या अनहद नाद से। साहिब कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। अगर तुम्हारी सूरत मालिक के साथ जुड़ गई, आत्म देव के साथ जुड़ गई, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ये शरीर तुमने कब छोड़ दिया, और सीधे जाके आत्मदेव में स्थित हो जाओगे और सदा सदा के लिए अमर। अब दोबारा आने जाने की जरूरत नहीं है। जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। बिना किसी भगवान को पूजे, बिना किसी मूर्ति को पूजे, बिना किसी मंदिर में गए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल आत्मा को जान लो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, असल में वही परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो ये मेरे द्वारा बनाए गए 3 गुण और माया में ही उलझे रह जाते हैं। जो आत्मा को नहीं जान पाता वो इस 3 गुणों में उलझा रह जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी इस दुनिया में उलझा रह जाता है। वो बार बार जन्मता रहता है, बार बार मरता रहता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए हे अर्जुन, अगर किसी जीव को अपना कल्याण करना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाए जो उसे आत्मा का ज्ञान करा दे, ना कि मंत्रों जंत्रों तंत्रों का। साईं कहते हैं मेरे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी है तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाओ, आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, तब तुम्हें परमात्मा का पता चलेगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, आपने YouTube खोल के क्या लिखना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ में एक नाम लिख देना नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तब आपको वहां पर कबीर साहब की एक पीली सी फोटो मिलेगी, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, उसको आप आराम से सुनना, एक एक सत्संग आपके समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये आप सीधे लिखोगे नितिन दास के सत्संग, तब भी आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे का जो प्रोग्राम है आपको बता दिया जाएगा। आरती का टाइम हो गया, आरती करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोग्राम है बता देंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा की। नाम सकल हंसात्मा